अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, पाक मीडिया क्राइंग इंडिया 1 T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप। और वीडियो है जी हिंदुस्तान फर्स्ट की, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वाली सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। घंटा बजा दिया पकड़ के। एक another embarrassing loss for South Africa and obviously हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर। I mean total domination, like all three aspects of the game, batting, bowling, fielding। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर। तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया। मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार, दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके आसपास भी कोई नहीं है। कोई टीम कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी। 48 में 50, अगली 10 बालों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या येंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये है आपका विराट कोहली। 160 170 भरे हुए थे। विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को। आज आधे रन मार दिया पूरे। अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता। कब से नहीं चला, कब से नहीं चला। अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा। तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा? अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली आज उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी मैं माशाल्लाह इसलिए कहूंगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है। इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है। हाँ सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। अक्षर को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 13 साल बाद भारत ने आज फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लिया है और T20 वर्ल्ड कप जीतने भारत ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। और इस भारत की जीत के अगर कोई नायक रहा है आज इस मैच का, तो विराट कोहली, अक्षर पटेल और हमारी गेंदबाज रहे हैं। जिस तरीके से आज पहले 3 विकेट गिर चुके थे 34 में, ऐसा लग रहा था कि कहीं भारत 150 के अंदर पैक ना हो जाए। और साउथ अफ्रीका बॉलिंग भी बहुत अच्छे कर रहा था, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल ने जो पारी को रफ्तार दिया, उसके बाद कोहली भी संभले और आखिर में आकर शिवम दुबे ने जो हिटिंग किया, उसके बाद भारत 176 टारगेट मतलब हासिल करते, जो रन हासिल कर लिया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो टारगेट है ये साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। और बिल्कुल हमारे गेंदबाज के सामने साउथ अफ्रीका ढह गई और 13 साल बाद भारत का सपना फिर से पूरा हुआ, एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने का। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है, चलिए वीडियो देख लेते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। वर्ल्ड कप में आज वर्ल्ड कप की दो तगड़ी तरीन टीमों का मैच था। इंडिया अब तक कोई मैच हारा नहीं था, इस मैच से पहले भी साउथ अफ्रीका अगर तो सब मुंतजिर थे कि आज के मैच में क्या होता है, लेकिन इंडिया ने कुछ भी सोच के पहले बैटिंग का फैसला किया। और क्या बात है दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी की, जिसको हम विराट कोहली कहते हैं। ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर की अपनी एक क्लास है, लेकिन ये अपने जमाने का बहुत बड़ा खिलाड़ी। सही बात है, क्रिकेट भी तब्दील हो गई है, सब कुछ हो गया है। तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया। बासित भाई, इंडियन बॉलिंग मतलब सब, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार, दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, उसके आसपास भी कोई नहीं है। कोई टीम नहीं है। हम अफ्रीका को बोलते थे ना जी, कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे। तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया, खत्म। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लास ही अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए, वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। पूरे इंडिया को मुबारकबाद, विराट कोहली को बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंट्री के लिए, ऐसा प्लेयर। इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ये जो टफ टाइम दे सकती है। हाँ सही है, लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से हकदार सही है ना, जो इंडियन टीम है, जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जैसे डोमिनेट किया हर टीम को। ऐसी टीम को डोमिनेट करना किसी टीम ने नहीं किया। उस कमाल है, बॉलर्स की बड़ी जबरदस्त एफर्ट। वो विराट कोहली जिन्होंने पहले ओवर में 3 चौके मारे, मजबूर हो गए सिमट के खेलने पर, और दूसरे एंड से अक्षर पटेल आए और फिर अक्षर पटेल के छक्के आपने और हमने सबने देखे।
31 पे 47। रोहित शर्मा जानता था कि जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज मैच के अंदर वो इसका है, इसको भेजो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। अक्षर को आज अक्षर ही चाहिए था और 31 पे 47 इस बॉलिंग अटैक पे और 3-4 छक्के लगाना। अक्षर ने ये गेम वापस इंडिया के पक्ष में किया और विराट का कमाल आज के दिन जो मानना होगा गार्डन का लड़का खिला दिया। मैं आपको बताऊं अक्षर की ब्रिलियंस में आपको बताऊं सबसे वीक लिंक जो था साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में वो मार्कराम था। वहां से चार्ज शुरू किया, उसने बोला यार जब तक शम्सी आएगा, नहीं मारा तो शम्सी को सीधा छक्का मारा। मार्कराम शम्सी से पहले आया था, वो तो सामने उसने छक्का दिल खोल के मारा है। अबे ऐसी की तैसी करती देखिए जो गेम सेंस था, जो गेम रीडिंग थी वो ये थी। अक्षर की ज्यादा लग रही थी मुझे कि इनके वीक लिंक को पहले ही कमजोर कर दो, इससे पहले कि शम्सी आए। शम्सी डर कर आया, फिर उसके बाद शम्सी खोल के नहीं आया। अबे फिर दूसरा ये कि जिसके मुंह में 160 170 भरे हुए थे, विराट कोहली मेक श्योर करके खड़ा रहा उस वक्त जब तक 160 क्रॉस नहीं करा दिया उसने टीम इंडिया को। आज आधे रन मार दिया पुणे। अबे बजा के रख दी उन तमाम ढक्कन चोरों की जो साले निकल के कल से दिमाग खराब किया होता। कब से नहीं चल रहा, कब से नहीं चला। अबे उन घरों में जिनमें अभी तक जनाजे पड़े नहीं गए, यानी कि हमारी टीम के पड़े नहीं गए, उनको भी फिक्र ये थी कि विराट नहीं चल रहा। तुम्हारा बाप है क्या विराट नहीं चल रहा? वो क्रिकेट का भाग है, वो चलेगा तो धूम धड़क के चलेगा और जब वो चला तो फिर आपने देख लिया उसको रोकने वाला कोई नहीं था। कोहली की रात होगी, कोहली की रात होगी। 48 में 50, अगली 10 बालों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या येंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये है आपका विराट कोहली। तो 23 पे 1, 23 पे 2, 34 पे 3। इंडिया वर इन डीप 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 ट्रबल। इंडिया वाज नॉट ब्रीथिंग। कोई लगड़ बगड़ आसमान पे, इंडिया हार गया। खुशियां मना रहे हैं, आसमान के साथ लगे हुए हैं। वो भूल गए अब्बू जान ने कहा था 50 से ज्यादा विराट कोहली करेगा, लेकिन कौन बचाएगा? बापू है ना। 47 रन की इनिंग, क्या छक्के मारे हैं, क्या रगड़ा, क्या मजा आया, दिल खुश कर दिया भाई अक्षर पटेल। 72 रन की शानदार पार्टनरशिप। बॉल वाचिंग करेगा, खड़ा होगा, दिखाएगा, चाहे येंसन हो, चाहे रबादा हो, चाहे जो मर्जी हो, दिखाएगा कोहली कि मैं बादशाह क्यों। देयर इज अ रीजन। जब सब बैठ जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है, जब सब रह जाते हैं तो मेलबर्न 2.0 आती है। जब हिंदुस्तान मुश्किल में होता है, सब साथ छोड़ जाते हैं, तो विराट कोहली बताते हैं कि मैं हूं ना। 35 पे 3 आउट थे, 35 पे 3 आउट थे और लग रहा था कि ये टीम शायद 100 भी ना कर पाए। रोहित शर्मा आउट हो गया था, सूर्य कुमार यादव आउट हो गया था, ऋषभ पंत आउट हो गया था। लग रहा था कि ये टीम सर 100 भी नहीं करेगी। जिस तरह की साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था या जो कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था। फिर एक बंदा है जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया पकड़ के व्यास भाई, उसने बजा दिया घंटा पकड़ के। इधर हमारा वो नकली 2 टके का शैम्पू वाला किंग घंटे का किंग होता तो वो क्या करता? आप मुझे बताओ कि अगर इधर बाबर आजम होता, उसने तो पेश करा देनी थी। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था तो भाई ऐसी सिचुएशन थी, बाबर आजम ने 2 वाली टट्टी की थी और बाबर आजम आउट हो गया था। लेकिन आज विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है 76 रन की, उसके साथ जो इनिंग खेली है अवैस भाई, एक बंदे की बात करूंगा, अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल जो है वो घंटे के किंग से बड़ा प्लेयर है, घंटे के किंग से बड़ा प्लेयर है। बजा दिया पकड़ के, बजा दिया पकड़ के, आज घंटा बजा दिया पकड़ के, बजा दिया पकड़ के घंटा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली आज उन्होंने स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। देखिए ये 2 टीमें वो थी जो आज मैच खेल रही थी। अब तक अगर वर्ल्ड कप 2020 और ये 2 ही टीमें जो अब तक फाइनल में पहुंची, आज जिनका मुकाबला हुआ था, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि टीमों के दरमियान कोई बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन 1 साइडेड इनकाउंटर। हालांकि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, लेकिन रोहित शर्मा खुद जिस अंदाज से अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो कमाल है। उनके जहन में अपना कोई माइलस्टोन नहीं है। आज विराट कोहली ने माशाल्लाह मैं माशाल्लाह इसलिए कहूंगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती है। शानदार उन्होंने सीरीज स्कोर की और मैं कहता हूं कि मैंने तो अपने एरा में जितने भी खिलाड़ी देखे, लेकिन विराट कोहली का मैं देखता हूं जो उनका अंदाज है, जो उनका एनर्जी लेवल है ग्राउंड के अंदर के, जो उनका फिटनेस का लेवल है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उनके अगर बाजू अगर आप देखेंगे, हाँ, तो वो आप कहीं से भी मैच नहीं करेंगे। उनकी फिटनेस का डाइट और फिटनेस उनकी तो बहुत अच्छी होती है। वो जो मेन चीज है विराट कोहली की, अभी तक खेल में एक कमाल किस्म की दिलचस्पी, उनकी इंटेंशन, उनकी भूख इस खेल की जानिब जो दिखाई देती है, वो ग्राउंड में उनकी फील्डिंग बताती है, उनका एनर्जी लेवल बताता है कि अभी 35 साल के तो हो गए। डिफिकल्ट पिच थी आज की। आज विराट कोहली की मास्टर क्लास थी कि जो
जिस तरह महाराज का गेंद स्पिन हो रहा था, जिस तरीके से तबरेज शमसी स्पिन कर रहे थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान मीडिया भी भारत की तारीफ करते बिना नहीं रह पाई, क्योंकि उनकी टीम तो सुपर 8 से बाहर है ही। ये तो भारत के भरोसे ही उनके टीवी शो चल रहे थे, फाइनल तक कल से उनका मतलब दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत जीता है उसकी क्या ही बात है। मतलब आज लग रहा था कि अगर कोहली की फॉर्म आप देख लीजिए, कोई भी आप मतलब नहीं बता पाता कि आज 3 विकेट गिरने के बाद कोहली भी चले जाते, लेकिन नहीं, इसीलिए कोहली को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। और कोहली ने आज ये प्रूव करके दिखा दिया कि दुनिया में अगर कोई किंग का नाम किसी को दिया जाएगा क्रिकेट में तो वो वही है। और आएंगे तो घंटे की और प्लास्टिक किंग ये तो सब आएंगे, लेकिन किंग हमेशा एक ही होता है। और विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे आज अगर कोई जाएगा तो वो क्रिकेट नहीं समझता है भाई, क्योंकि उनको तो एंकरिंग पारी मतलब उसमें अदा करनी थी और मारना जो मतलब अपोजिट साइड था उसको, जैसे अक्षर पटेल को और हार्दिक पांड्या और शुभम दुबे को मारना था, ऐसा ही था। तो ऐसा ही हुआ। और जितनी भी मतलब तारीफ की जाए विराट कोहली की इतनी कम है। और उसके बाद अक्षर पटेल ने आज जो पारी खेली भाई, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई जीता है तो भाई अक्षर पटेल की बहुत पारी, जो उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी रही। तो दोस्तों ऐसा करके आज भारत ने फिर से 13 साल बाद जो हमारा सपना था कि एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए, भारत ने उठा लिया। तो पूरे मतलब भारतीय टीम को आज जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। और सारे मतलब भारत में आज जश्न मनाया जाएगा और ये जश्न कोई देखा नहीं होगा इस तरीके से जश्न मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन जरूर दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जश्न का इंतजाम हो, जश्न हो जी। जबरदस्त जी। और आप लोगों को मुबारकबाद अगेन। और वाकई खुशी की बात है, लेकिन उन नामों को नहीं भूलना चाहिए भाई जिन्होंने इसमें टीम वर्क किया है। नो डाउट किंग जो है, किंग है विराट, वो लेजेंड है अपनी जगह पे। लेकिन नाउ टाइम, जैसे वसीम अकरम ने बोला, इस एरा का अभी लेजेंड है नो डाउट इंडियन टीम में वो विराट कोहली है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई टीम वर्क नजर आया, पीछे अक्षर पटेल नजर आए। अक्षर ने एक साइड संभाली हुई थी, विराट को मौका मिल रहा था स्ट्राइक चेंज करने का, ठीक है। रन बॉल वो 3-4 सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब 5 बॉलें हैं, 5 पे डबल सिंगल बन रही है, मतलब उस पे 6, 8, 7, 8 रन बन रहे हैं। उसके बाद अक्षर आके हिट कर देते थे, छक्का मार देते थे। 16, 20, 18 का ओवर चला जाता था, 14 का ओवर चला जाता था, ठीक है। और ये रेशो उन्होंने रखी है। ये जो है करंट सिचुएशन चलती रही है स्कोर की, तो किसकी वजह से थी? अक्षर की वजह से। उसने किसी बॉलर को सेट नहीं होने दिया। जैसे दूसरी साइड पे विराट कोहली था, उन्हें पता था कि यार ये बंदा अगर खड़ा है ना तो ये करता सिंगल डबल या पहले डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देता है। और जब ये खड़ा हो जाता है तो फुटबॉल की तरह बॉल इसे नजर आती है, वो भाई फिर पेलता है इधर उधर। फिर जब आपके पास इतनी क्लास हो, इतना टैलेंट हो, ठीक है, तो भाई फिर बॉल को आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं, फिर अगला बॉलर कोई भी हो। हाँ, साउथ अफ्रीका ने जंग की बीच में वो पाकिस्तानी जो वो कितनी नाम उसका क्या है, तो वो कह रहा था कि वन साइडेड हो गया मैच। भाई वन साइडेड नहीं हुआ, जो रियलिटी है वो बात करनी चाहिए। अफ्रीका ने होल्ड कर लिया था मैच को और अफ्रीका ने बताया कि भाई आप बेशक मैच जो है वो स्टार्टिंग टिल दी एंड जीते हुए आए हैं, लेकिन हमसे आपका मुकाबला है। किसी भी टीम ने उनकी बॉलिंग के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं किया, ठीक है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, नो डाउट। कभी इस पलड़े में जाती थी गेम, कभी उस पलड़े में जाती थी, 2-4 बाउंड्री लगती थी इकट्ठी। जैसे 24 का ओवर पड़ गया, ठीक है, क्लासन ने लगा दिया। मुझे पता था क्लासन जो है वो इंडियन बॉलर हैंडल करना मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि क्लासन का अंदाज डिफरेंट है। मिलर यहाँ पे IPL खेलते रहे हैं और भी डिकॉक जो है वो खेलते रहे हैं, मतलब वो बीच में प्लेयर्स खेलते रहे हैं, तो उनकी वो बैटिंग जो है ना, स्ट्रेंथ जो है, वीकनेस जो है, वो जानते हैं इंडियंस कि कहाँ पे बॉल करेंगे ये तंग होता है, ठीक है, कहाँ पे इसको खिलाना है, कहाँ पे ये रुक जाएगा, ठीक है। ये वो वाला क्लासन जो है उसको वो प्रॉपर वे में पिक नहीं कर सके। उसने ऐसा शुरू कर दिया था जैसे IPL चल रहा है, तो उसे लग नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप मतलब फाइनल है, प्रेशर होता है। वो भाई पेलना शुरू किया, एक ओवर में 24 मार दिया उसने। तो मेरा तो एक दफा सांस जो है ना ऊपर का ऊपर रह गया। मैंने कहा भाई वही आराम ओवर से था, जीत गए। वही ओवर था जिसने एक दफा मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया था। साउथ अफ्रीका के पक्ष में मैच जाता हुआ नजर आ रहा था कि अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा रहा तो ये मैच भाई ले जाएगा। वो भाई 30 का गैप, मेरे ख्याल के 40 का गैप था। हाँ, डिकॉक आउट हुआ है तो साहब ने बोला नहीं नीचे। मैंने कहा नीचे प्लेयर इनका वो जो है वो, मैं उसे कक्का कहता हूँ, कक्का मीन्स के ब्राउन हेयर है उसके, तो वो जो है मैंने कहा वो क्या नाम है उसका, क्लासन। मेरा दोस्त बेटा कहता क्लासन।
कहता है इसको आउट अगर कर लिया ना इन्होंने जल्दी तो मैच इंडिया का आराम से उनके हाथ में है। जैसे आज जो रौनक लास्ट वीडियो में कह रहे थे ना, वो ऐसे नहीं ऐसे है कि हमने कहीं नींबू पे ना पैर रख दिया, हमें लगा कि यार कोई ना गलती हो गई है, कोई टूना जो है ना वो गलत हो गया, हम पे पैंतरा जो है ना गलत पड़ गया है, तो वो सिचुएशन आ गई थी। लेकिन इंडिया ने हैंडल किया, उन्होंने बताया भाई हम उधर से अगर नीचे से फर्स्ट मैच से आए हैं ना इधर तक, तो भाई टीम वर्क के साथ आए हैं और यहाँ पे भी टीम वर्क चलेगा। और एट द एंड ऐसा मोमेंट आया कि कैप्टन ने सही जगह पे सही बॉलर को लगा दिया और अक्षर पटेल ने भी बैटिंग में भी काम किया, बॉलिंग में भी काम किया। उसके ऊपर बुमराह, मुझे पूरी उम्मीद थी भाई उसने 2 विकेट जो बीच में वो मिडल स्टंप निकाली है, लेग निकाली, ओ मजा आ गया वहां पे। और रवि शास्त्री वहां पे कह रहे थे ये वो मैजिकल बॉलर है कि बॉल फेंकता है ना तो फिर बॉल को बोलता है फेंक के कि भाई इधर जा, तो भाई वो पूरी इसकी सुनती लगाई तो पूरी उसकी सुनती है तो जाती है वहां पे और लगती है जाके। और वही बात है, बुमराह अपना काम करता है जब भी कैप्टन उसे ओवर दिया है कि विकेट निकालो, स्कोर कम देना है, और वो भाई करके दिखाता है। हाँ प्लेयर्स को मार पड़ती है कभी कभार, लेकिन यह है कि इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज मजबूत थी और सबसे ऊपर होल्ड कर रहे थे रोहित शर्मा। और यार मोमेंट था दोनों लेजेंड के लिए। ये जो एरा है मेरे लिए मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है वो दोनों जो है रिटायरमेंट दे जाएंगे T20 से, वनडे में नजर आएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस करूंगा मैं T20 के मैचेस होंगे तो, क्योंकि यंगस्टर है। विराट कोहली ने बोला है कि हाँ यार हमारा जाने का वक्त है, तो अच्छी बात होती है कि यंगस्टर नीचे जो है उनको मौका दिया जाए और वो ऊपर आए, वो उस हिसाब से आए। बिल्कुल, ये जबरदस्त था मैच विराट कोहली के लिए, क्योंकि ये उनका आखिरी मैच था और आखिरी मैच में उन्होंने ग्रेट परफॉर्मेंस दिया और वाकई ये साबित किया कि वो किंग हैं। और जबरदस्त तरीके से, जिस तरह से ये उन लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमांचा है जिनको एक वो कह लें कि पिछले काफी दिनों से खाना हजम नहीं हो रहा था इस बात के लिए जी कि विराट नहीं चल रहा, जी विराट नहीं चल रहा, क्या हो गया विराट को, इतना बड़ा प्लेयर है, किंग है, ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, इतने सारे मैचेस में खराब परफॉर्मेंस। तो समझ ले कि जो बाबा जी है ना रोहित शर्मा जी, वो समझ ले कि एक बाबा हैं जो प्रेडिक्शन करते हैं। उन्होंने प्रेडिक्शन करके रखी थी कि भाई हमने इनको फाइनल के लिए सेव किया हुआ है, ये फाइनल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। देख ले कि उनकी प्रेडिक्शन सच हुई। जब उन्होंने वो फाइनल आया है वहां पे उनको दिखानी थी परफॉर्मेंस, उन्होंने दिखाई है। जबरदस्त तरीके से मैच जो है उसको अपने कंट्रोल में लिया। अदरवाइज वहां पे अगर ये इनिंग ये ना खेलते जो विराट है तो मैच आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना था, बड़ा डिफिकल्ट हो जानी थी। इतना बड़ा स्कोर 74 निकाल दे बीच में से, हाँ ठीक है, और फिर पीछे क्या बचेगा स्कोर में से? आप 70 मतलब के 70 स्कोर निकाल देंगे तो पीछे साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो अच्छा खेले हैं, जोर उन्होंने भी बड़ा लगाया, सही जबरदस्त तरीके से उन्होंने हार्ड वर्क किया जिस तरह करना चाहिए। बिल्कुल, मैच तो हुआ है ना, जाहिर है दोनों टीमें लड़ी हैं और दोनों टीमों ने बताया है कि ट्रॉफी के लिए जो है वो दोनों जाहिर हकदार है, फाइनल में इसीलिए पहुंची है। लेकिन ये है कि जाहिर जीतना तो एक नहीं था और एक ने हारना था, और लेकिन दोनों लड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 7 रन से जो है फिर इंडिया जीत गई। इंडिया ने भी अच्छा खेला है, साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला है, लेकिन इंडिया जो है विन कर गई है और इसीलिए जो है वो अब ट्रॉफी उनके पास है। और हकदार भी इंडिया थी, डिजर्व करती थी इंडिया, और हर मैच में जो है वो हर एक को फंसा के जो है वो मैच जीता है। और इधर भी जो है वो फाइनल में भी जीत इनकी हुई है। और जिस तरह पिछला एक वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें फाइनल में हार गए थे, सारे मैच जीते हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, जहां पे वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कुछ और भी वर्ड गए थे और वो पैर भी रखे हुए थे ट्रॉफी पे। और मैं ये फर्क देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने पैर रखे हुए थे ट्रॉफी पे और इन्होंने, रोहित शर्मा ने जो है वो सीने से लगाया हुआ था ट्रॉफी को। ये डिफरेंस होता है और ये चीज होती है, एक चीज से जो है मोहब्बत, एक चीज की कदर, ये चीज होती है। और ये इंडिया ने जो है वो करके दिखाया भी है और मैच जीत के भी दिखाया और ट्रॉफी की कदर भी की है और इज्जत भी कर रहे हैं। और ये चीज होनी चाहिए कि कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, जो एक चीज आपको मिल रही है उसी के लिए लड़ रहे थे और उसको फिर जो है बाद में पैरों थले रखना ये बेकदरी है और नाइंसाफी है उसके साथ। तो इन्होंने सीने से लगाया, उठा के रखा हुआ था, यकीन करें देख के अच्छा भी लगा कि वो फखर, वो गरूर ये नहीं था कि जाके ट्रॉफी पे पैर रख देना या ट्रॉफी के साथ गलत करना कि जी देखे जी ये तो है ही हमारी और लेके ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ। उन्होंने सीने से लगाया उस ट्रॉफी को और मैं उस चीज पे जो है वो खुश भी हुआ कि
कदर की गई है ट्रॉफी की। बिल्कुल, और मोमेंट देखने वाला था नो डाउट, जहाँ पे वो जैसे ही लास्ट बॉल हुई है, वो जहाँ पे खड़े थे रोहित शर्मा वहीं पे वो लेट गए और ग्राउंड को पटक रहे थे जोर से, और वो सीन जो है डिफरेंट था, वो देखने लायक था कि हाँ वी डन इट, हमने कर दिखाया फाइनली। वो लगन वाला सीन है ना कि जहाँ पे वो लगान में आखिरी शॉट खेलता आमिर खान, तो वो बीच में सीन आता है, और चाचा जी सामने उनके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, आंखों में आंसू, और वो जो है वो जीत का जश्न जो है, और वो जज्बे के साथ दौड़ते हैं सारे, तो वो हिसाब हुआ एट दी एंड। लेकिन मैंने देखा कि पूरी की पूरी टीम वहीं पे बैठ गई, जैसे जीती है, और दौड़े नहीं है। एक दो प्लेयर थे जो फील्ड कर रहे थे, बाकी जहाँ जहाँ पे थे, जैसे बॉलिंग करवा रहे थे, क्या नाम है, पांड्या, वहीं पिच पे बैठ गए। वो रोहित शर्मा वहीं पे लेट गए और ग्राउंड को पीट रहे हैं जोर से। और विराट कोहली में वो जो जैसे सेलिब्रेशन करते हैं ना उछल उछल कर, वो मैं कहूँ कि सेंटिमेंटल हो गए सारे प्लेयर, अंदर ना अंदर की बात, खुशी के आंसू, और वो मिक्स चल रहा था सारा कुछ। और क्योंकि वो रोहित शर्मा और उसके लिए विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो छोड़ के जाने वाले थे, और यकीन माने ये मोमेंट याद रहते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ पूरे ग्राउंड को उन्होंने क्रेडिट दिया, जितने भी देखने वाले लोग। अब आगे जो है वो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा ना कि MS धोनी ने जो है वर्ल्ड कप उठाया था T20 का, अभी जो है वो एक रोहित शर्मा की जो है कैप्टनसी में जो है वो ये सारा कुछ जो है वो हुआ, और उन्होंने ट्रॉफी ली और T20 वर्ल्ड कप जीते, और ये एक किस्म का नाम बन जाता है, और अभी नाम बन चुका है। और जाते हुए अच्छा जो कि छोड़ के जाना, ये जबरदस्त इनकी तरफ से, क्योंकि रिटायरमेंट का इनका लास्ट मैच था, इनके लिए जीतना बड़ा जरूरी था। अलविदा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है, जैसे बोलने का हक था। बिल्कुल जी, और अगेन मुबारकबाद, और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एक वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।